जय श्री श्याम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी प्रीति सिंगल। तो आप ये सोच रहे होंगे ये दो कैंचियों से मैं क्या कर रही हूँ। तो भाई ये दो कैंचियाँ ना बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, ये काम ही नहीं कर रही हैं और मुझे करना है सिलाई का काम। एक मेरी जो कैंची है वो है किचन की। तो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी कैंचियाँ बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही हैं। ये देखिए बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही हैं। अब दूसरी कैंची को भी मैं लेती हूँ और देखिए ये भी वर्क नहीं कर रही है, बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है। अब बताओ मैं दो कैंचियों का क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताती हूँ जो आपके घर में रखी कैंचियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो चलते हैं अपनी कैंचियों को ठीक करने के लिए। तो ये देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे भाई ये टमाटो सॉस की बोतल से क्या होगा। तो भाई यही तो है जो ट्रिक का ख़जाना जो मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ। ये है किसान की टमाटो केचप, कोई भी ले सकते हैं आप कांच का आइटम। और ये देखिए मैंने लिया है फॉइल पेपर, और फॉइल पेपर भी यूज़ करेंगे। और ये लिया है, अब सोच रहे होंगे आपकी ये क्या है, अब ये सफ़ेद सफ़ेद सा क्या रखा है। तो भाई ये है नमक का डिब्बा। जो नमक के जो डिब्बे को मैं भी लेके आई हूँ इसका भी यूज़ बताऊँगी आपको। तो पहले देख लीजिए मैं किस तरह से करूँगी। ये है मेरे किसान टमाटो केचप की जो बॉटल, इसको मैं किस तरह से यूज़ करूँगी कैंची को सही करने में। तो इस तरह से कैंची लेंगे और हाथों से इसको बॉटल को पकड़ लेंगे नीचे से, और यहाँ से इसके जो ऊपर कैप की तरफ तो इस तरह से कैंची चलाते जाएंगे। क्योंकि कांच पे अगर हम कुछ भी यूज़ करते हैं ना कैंची, तो उस पर धार लग जाती है। इसमें आप अगर केचप की बोतल ना हो तो आप यहाँ चूड़ियों का यूज़ भी कर सकते हैं। चूड़ी एक एक चूड़ी नहीं, कम से कम 10-12 चूड़ियों को इकट्ठा कर लो और उसको अच्छी तरह से किसी सेलो टेप से लपेट लो अच्छी तरह से, और आधी जगह थोड़ी सी छोड़ दो जिससे कि हम इसको कैंची की धार से चला सकते हैं। उससे भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ इसलिए कि आप घर में अपनी रखी कैंचियों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अब मैंने दूसरी कैंची भी ले ली है इस तरह से। देखो मैंने ये दूसरी कैंची को मैं अपने घर में ही ये कैंचियों को बिल्कुल ठीक कर लेती हूँ। मैं कहीं से भी बाहर धार नहीं लगवाती हूँ। मैंने हमेशा अपनी कैंचियों को इसी तरह सही किया है। मेरी किचन की जो कैंची है वो तो आपको पता ही है कि किचन की वो हरी मिर्च जो काटने में आँखों में मिर्च लग जाती है, तो जो कैंची का काम है धनिया कट करने में, तो मैं इसका कैंची का यूज़ करती हूँ। तो इसलिए एक मेरी सिलाई वाली कैंची है, एक मेरी किचन वाली कैंची है। तो अब लिया मैंने फॉइल पेपर। अब ये फॉइल पेपर का आप सोचोगे क्या करोगे, तो मैंने इस तरह से कर लिया है फोल्ड। इसके बहुत सारे, मैं इसको फोल्ड करने के बाद बहुत सारे छोटे 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 टुकड़े कर दूँगी भाई, छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल छोटे छोटे, और उसको कट करती जाऊँगी कट करती जाऊँगी कट करती जाऊँगी। तो इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे अगर टुकड़े हो जाएंगे तो इसके बाद आप कैंची को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। भाई ये ट्रिक इतनी अच्छी है ना, ये ट्रिक मेरे मामा ससुर ने मुझे बताई थी कि इस तरह से अगर करते हैं कैंची बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो मैंने तो भाई इसका उन्हीं का जो बताया हुआ उनका जो ट्रिक है, मेरी खुद की नहीं है, कुछ मेरी भी है और कुछ मेरे मामा ससुर की हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये चूड़ी वाला जो है जो आइडिया वो मेरा है, और ये जो बॉटल वाला है ये मेरे मामा ससुर का है, और ये जो भी मैंने आपको बताया ना दूसरा फॉइल पेपर वाला, ये भी मेरे मामा ससुर का। अब ये सोच रहे हो ये नमक वाला भी, अब नमक वाला तो ये मेरा है। अब ये नमक का क्या करेंगे, तो मैंने सोचा कि देखो आपको नमक का भी दिखाती हूँ मैं आइडिया करके। तो ये नमक की मैंने एक ले लिया है बॉक्स छोटा सा जिसमें मेरे नमक है। इस तरह से कैंची को आप इसको खोल के अच्छी तरह से ऐसे चलाएंगे जैसे कि कैंची को, और यहाँ पे आपकी कैंची की धार हो रही है। कहते हैं कि नमक तो खाने में काम आता है। भाई खाने में भी काम आता है, बहुत चीज़ों को यूज़ करने में भी काम आता है। अगर हम नमक का यूज़ करते हैं तो पोंछा भी अच्छे से लगता है लगाना, कहते हैं नमक डाल के पोंछा लगाना चाहिए। भाई कैंची की धार भी लगती है, बहुत काम होते हैं नमक से, नज़र भी उतरती है। तो ये नमक ना बहुत कमाल का होता है। तो आपको पता चलेगा ना कि ये मैंने कैसी कैसी आपको ट्रिक बताई है। अब देखो मेरी कैंची का किस तरह से मैं कैंची काटूँगी, कैंची से कपड़ा काटूँगी। तो ये देखिए अब कैंची मेरी काम कर रही है ना। अभी मैं आपको सीधा काट के दिखाती हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर नहीं काट पाई हूँ। अब ये देखिएगा मैं अच्छी तरह से आपको कैंची की धार बताती हूँ काट के बिल्कुल कैसी है। बिल्कुल आप कैसे ही, मैंने 4-5 फोल्ड कर लिया ना इसलिए थोड़ा सा कपड़ा मोटा हो गया है। अब मैं सिंगल काट के दिखाऊँगी आपको। ये देखिए बिल्कुल कपड़ा कट हो जाएगा। आप करके देखिए, ये बिल्कुल कोई झूठी वीडियो नहीं है। जो बता रही हूँ वो आपके सामने करके दिखा रही हूँ मैं। आप भी करके देखिए कि आपके घर की क्या चीज़ ठीक होती है नहीं होती है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये वाला जो मैंने जो ट्रिक बताई है वो आपके लिए बिल्कुल ठीक रही कि नहीं रही। आगे जाके मुझे बताना कि मैं कौन सा ब्लॉग बनाऊँ। मैंने बहुत सारे ब्लॉग अपलोड किए हैं, आप लोगों को पसंद आएंगे तो प्लीज़ देखना। जो भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ वो सारे मेरे यूज़फुल होते हैं और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो जब भी मेरी आप वीडियो देखें तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन का जो
जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लेना। तो थैंक यू सो मच।